नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। सीधा आपको लिए चलते हैं मुरैना, जहां बीएसपी की जनसभा को प्रत्याशी रमेश चंद्र गर्ग संबोधित कर रहे हैं। इसके साथ में भारत सरकार की एमएसपी की जो गारंटी की योजना रहती है माल खरीदने की, उसमें भी हम लोगों को सहयोग करवाएंगे। आज की तारीख में जो सरकार की योजनाएं जो है, गेहूं का भी एमएसपी है, सरसों का भी है, चने का भी है, पर 75% किसान भाई एमएसपी का अपना माल नहीं पहुंच पाते हैं। आज भी सरसों मंडियों में जो एमएसपी की प्राइस है वो तो मेरी 56,550 रुपये है। मंडियों में किसान की सरसों 5,000 रुपये बिक रही है। हमारा प्रयास होगा कि या तो उनका इमीडिएट माल बिक जाए, नहीं तो फिर हम उनको बिना हाउसिंग करा करके उनकी जरूरत के हिसाब का पैसा उनको दिलवा के और प्रयास करके उनके माल को एमएसपी में सरकार में दिलवाने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार के कार्यों की योजना भी हम लोग बनाएंगे और उसी मंडी प्रांगण के आसपास में एक अच्छा स्कूल भी स्थापित करवाएंगे, जिसमें स्टैंडर्ड की जो है पढ़ाई बच्चों को वहाँ पर मिले और कम से कम खर्चे में वो लोग वहाँ पर जो आज बच्चों को शिक्षा लेने के लिए स्कूल जाना पड़ता है, कहीं जाना पड़ता है, वो भी हमारा प्रयास होगा कि वो सारी की सारी व्यवस्था उनको वहाँ पर मिले। इसी के साथ में हमारा एक प्रयास ये भी होगा कि हम पीपीपी मॉडल पर, पीपीपी मॉडल का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसमें हम एक डीम्ड यूनिवर्सिटी का भी जो है यहाँ पर स्थापना करवाएंगे। डीम्ड यूनिवर्सिटी का मतलब होता है उसमें मेडिकल कॉलेज भी होगा, उसमें इंजीनियरिंग कॉलेज भी होगा, उसमें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी होगी, उसमें सांस्कृतिक यूनिवर्सिटी भी होगी और उसमें जो है सभी प्रकार की जो है, जिसके साथ साथ में एक एनएससीपी ग्वालियर में बनी हुई है, उस प्रकार का एक अपने यहाँ के बच्चों को खेल में प्रशिक्षण देने की संस्था भी बनवाएंगे, क्योंकि आजकल खेल के माध्यम से भी बहुत पैसा आता है और खेल के माध्यम से बच्चों को रोजगार नौकरियाँ भी मिलती हैं। तो उसके लिए भी हम डीम्ड यूनिवर्सिटी में एक एनएससीपी की तर्ज पर एक जो है यूनिट बनाएंगे। इसी के साथ में इन यूनिवर्सिटियों में पढ़ने के लिए गरीब बच्चों को हम व्यापारियों की तरफ से, देश बनिया अग्रवाल समाज की तरफ से जो बच्चे पढ़ने की जो है जिनके पास में व्यवस्था नहीं होगी, उनको हम आर्थिक सहयोग करके इन यूनिवर्सिटियों में पढ़ाने में भी मदद करेंगे। हमारा प्रयास होगा, मेरा सपना है, आज से 50 साल पहले मुरैना भिंड मुरैना के नाम से नाम समस्या की वजह से पूरे भारतवर्ष में मुरैना भिंड की बहुत बदनामी हो रही थी। कई बार ऐसा होता था कि हम बाहर जाकर के कहीं होटल को करा देते थे, जब हम एड्रेस में मुरैना का नाम लिखते थे तो होटल वाला हमको बना देने को मना कर देता था। आज हालांकि वो स्थिति नहीं है, पर मेरा एक स्वप्न है कि मैं अपने जीवन में मुरैना का नाम इतना ऊंचा करूँ कि भारतवर्ष के इतिहास में मुरैना का नाम स्वर्ण अक्षरों में देखा जाए। ऐसा मेरा प्रयास होगा। मेरा पूरा फोकस खास तौर से हमारे जो गरीब समाज के बंधु हैं उनके स्तर को सुधारने का होगा। उसके लिए मेरे को कुछ भी मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं, पर क्योंकि समय का अभाव है, मैं व्यापारी घराने से आता हूँ। हमारा परिवार 150 साल से मुरैना के अंदर ही रहता है। 50 साल से मैं भी व्यापार में हूँ। एक समय हमारी कंपनी इतनी बड़ी हो गई थी, हमारी कंपनी का व्यापार पूरे इंडिया में फैल गया था, पूरे भारत में फैल गया था। इसके साथ साथ में इंडोनेशिया, मलेशिया में भी मैंने 60,000 हेक्टेयर 3 लाख बीघा जमीन लेकर के पाम प्लांटेशन की पाम की खेती का काम शुरू किया था। तो हम लोगों ने देश में और विदेश में सब जगह काम करके देखा है। हमारे दिमाग में विदेश के हालातों को देख के मुझे लगता है कि हम बहुत पिछड़ रहे हैं। मतलब मैं तो ये समझता हूँ कि वहाँ से हम कम से कम 50 साल पीछे हैं। मेरे दिमाग में एक सपना है कि मैं अपने जीवन में मुरैना को उन ऊंचाइयों पर ले जाऊँ कि भारतवर्ष के नक्शे पर मुरैना का नाम एक इज्जत और सम्मान के साथ लिया जाए। यहाँ पर पर्यटन की बहुत संभावनाएं हैं। सबसे बड़ी जो संभावना है वो आपका चंबल की बेड़ और चंबल की नदी है। 500 किलोमीटर के अंदर चंबल का बेड़ फैला हुआ है। अमेरिका में मात्र 25 किलोमीटर में इस प्रकार का बेड़ है
वहाँ बहुत बड़ा उन्होंने पर्यटन स्थल डेवलप किया हुआ है। हमारे यहाँ से चंबल से आगरा मात्र 55 किलोमीटर है, पर ताजमहल देखने वाले के लिए जो भी पर्यटक आते हैं तो चंबल तक इसलिए नहीं आते कि लॉ एंड ऑर्डर की गलती वजह से उनको यहाँ आने में डर लगता है। चंबल के अलावा भी बहुत सारे यहाँ पर स्थल हैं जिनको भी थोड़ी सी व्यवस्था ठीक करके और लॉ एंड ऑर्डर को सुधार के हम यहाँ पर पर्यटन के हिसाब से भी बहुत बड़ा उद्योग डेवलप कर सकते हैं। चंबल की बेहड़ में मैंने काम किया है, 20,000 हेक्टेयर लैंड गवर्नमेंट से मैंने लीज पे ली थी, और आज से 15 साल पहले 2,000 हेक्टेयर लैंड में मैंने जटरोपा की खेती का काम किया था। हालांकि जटरोपा की खेती वायबल नहीं थी तो मेरे को काम बंद करना पड़ा, पर मेरी सोच थी कि क्योंकि आगरा में मात्र 55 किलोमीटर दूर है तो मैं ये सोचता था कि यहाँ पे हम बहुत बड़ा पर्यटन डेवलप कर सकते हैं। चंबल नदी का पानी आज भी भारतवर्ष की नदियों में स्वच्छ पानियों में गिना जाता है। 2-3 ही नदियां भारत में ऐसी होंगी जिसमें इतना स्वच्छ पानी है। क्योंकि चंबल नदी के किनारे कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं है और शहर का गंदा पानी भी मिल जाता है। चंबल की बेहड़ें इतनी लंबी है कि वो पानी जाते जाते नदी में जब मिलता है साफ हो जाता है। आप सर्दियों के सीजन में जाके देखोगे तो विदेशी पक्षी बहुत आता है। चंबल में क्रोकोडाइल, मगरमच्छ बहुत डेवलप हो गए और इसके अलावा भी चंबल अपने आप में इतना बड़ा पर्यटन का स्थल बन सकता है तो उससे हमारे उस एरिया में रहने वाले सभी भाइयों को रोजगार मिल सकता है। चंबल बेहड़ में मैंने देखा है कई प्रकार के आयुर्वेदिक आइटमों की जड़ी बूटियों का उत्पादन होता है। उसको यदि हम थोड़ा सा यदि बढ़ावा दें तो चंबल की बेहड़ों में उस एरिया में रहने वाले अपने भाइयों को जड़ी बूटियों की खेती करा करके उससे उनका रोजगार का साधन उपलब्ध करा सकते हैं। इस प्रकार की बहुत सारी योजनाएं हैं मेरे दिमाग में। मेरा लक्ष्य है राजनीति मैं करने के लिए आया हूँ क्योंकि व्यापारी घराने से हूँ। राजनीति से धंधे का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मेरे राजनीति केवल और केवल अपने क्षेत्र के विकास के लिए करनी है, क्षेत्र की गरीब जनता के लिए करनी है। तो इसलिए मैं आप सभी भाइयों को निवेदन करता हूँ कि आप एक बार मेरे को सफलता प्रदान करें और फिर 5 साल में आप मिलें। आपके भेजता धन्यवाद। पीछे आवाज आ रही है,